में देखते ही उन्हें आजाद कर देंगे। तुम्हें भी अंदर कर देंगे वो। तो फिर मैं क्या करूं? क्या करूं अम्मा? यहां बैठकर तमाशा देखूं? अम्मा, कम से कम वहां जाके मुझे पता तो चलेगा कि हमने जुर्म क्या किया है। अम्मा, कुछ नहीं होगा, मुझे जाने दीजिए, मेरा जाना बहुत जरूरी है। मैं उन सबको लेकर आता हूँ, प्लीज अम्मा। अरे कोई रोके इसको, रोकिए ना इसको कोई। अरे बेटा, तुम मुझसे ठीक है गया ना? देखना देखना, बाकी सब लौट आएंगे। अरे मेरा ही बेटा नहीं आएगा। कौन हो तुम? सर, मैं औरंगजेब हूं सर। मैं अपना जुर्म कबूल करता हूं और खुद को कानून के हवाले करना चाहता हूं। क्या तुम औरंगजेब हो? जी सर। मोहम्मद इकबाल, इसके घर वालों को छोड़ दो और इसको गिरफ्तार कर दो। दुल्हन, वो मैं जरा, हाँ, तुम जरा पर्दा कर लो। बिटिया, जहाँ तुम्हें इस घर में और बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, उनमें से एक आसमानी आफत मैं भी हूँ। और हाँ बिटिया, 5 मिनट बाद मैं तुम्हें दोबारा पर्दे की तकलीफ दूंगा। नरगिस जोल्दा अख्तर रफीक। अख्तर रफीक आप हैं? आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। ऐसा ही होना था नदिया अभी, ऐसा ही होना था। इन्हें मुर्दा बच्चों और बीमारियों से निजात हासिल करने के लिए अम्मा का ऑपरेशन कराना नजर आता है। सौलर चची का बेटा ना होना दिखाई देता है, लेकिन इनके ही पैरों तले इनकी बेटियों को किस बुरी तरह कुचला जा रहा है, वो इन्हें नजर नहीं आता। इज्जत के नाम पर बेटियों को बेइज्जत करना बुरा नहीं लगता। खैरत के नाम पर बेटियों को इस तरह बेआबरू करते हुए किसी को खुदा का खौफ महसूस नहीं होता। लेकिन पता है नदिया आपी, हमारी इस्लामियत की मिस बिल्कुल ठीक कहती थी। वो कहती थी जो लोग मजहब को अपनी तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं ना, और जो लोग मजहब के नाम पर बीवियों और बेटियों का हक गस्ब करते हैं, वो जरूर एक न एक दिन कुदरत की गिरफ्त में आते हैं। इसलिए ऐसा ही होना था नदिया आपी, ऐसा ही होना था। बीवी और बच्चे दोनों की जिंदगी खतरे में है। हम कोशिश कर रहे हैं कि दोनों को बचा लें,
लेकिन किसी एक को ही बचाया जा सकता है। मेरी बीवी को बचा ले, मेरी बीवी को बचा ले डॉक्टर साहबा, मेरी बीवी को बचा ले। उसे ही बचाने की कोशिश की जा रही है। ऐसी पोजीशन में जिंदगी पर पहला हक माँ का ही होता है। कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है मेरा शहजादा? बोलो कहाँ है मेरा बेटा? उसने अपने आप को पुलिस के सामने पेश कर दिया और अपना जुर्म कबूल कर लिया। हमारा शहजादा वाकई दहशतगर्द निकला नुसरत जहां। उसने कई इंसानों का खून कर दिया। नहीं, नहीं, मेरा बेटा दहशतगर्द नहीं हो सकता। मेरा बेटा दहशतगर्द नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। उसने ऐसा ही किया है, ऐसा ही कर गुजरा है वो। उसने मेरे सामने अकेले में इतराफ किया है अपने तमाम गुनाहों का। वो जो नोटों की बारिश हो रही थी ना हम पर, वो इंसानों की खून की कीमत थी। और जो गोश्त पका पका कर तुम खिला रही थी हम सबको, वो इंसानों का खून था, इंसानों का गोश्त था वो। वाकई तुम बहुत अच्छी हो। क्या हुआ? आए है, अब क्या मुंह लटकाए खड़े हो? तौबा, मैं पूछती हूँ। अरे मैंने इसलिए तो तुम्हें अपनी बेटी नहीं दी थी। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो अदालत में खींचूंगी, अदालत में तुम्हें। आए है, कभी तुम्हें भूले भटके ये ख्याल नहीं आया, बीवी निगोड़ मारी इंसानी जात है, इंसानी जात। डॉक्टर साहबा कह रही हैं आप लोग शोर ना मचाएं। आए है, कैसे ना चिल्लाऊं? अंदर हुकूमत की बेटी पड़ी है, कोई बहू नहीं पड़ी है। कलेजा मुंह को आएगा तो कैसे नहीं चिल्लाएगी हुकूमत? डॉक्टरनी से कहना कि मुझे अपनी बेटी चाहिए, जिंदा सलामत।
दुल्हन? वो बन्नी चाचा, मैं जरा माँ के पास जा रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम बेटी जाओ, अम्मा से मिलाओ। बेटी, जब तक मैं तुम्हारे कमरे में लेट कर जरा कमर सीधी कर लूं। जी? हाँ, घबराने की बात नहीं। तुम्हारे कमरे में पार्टीशन के उस तरफ मेरा गरीब खाना है। जब तुम लौट के आओगी ना तो पार्टीशन बजा देना, मैं निकल लूंगा। अच्छा, मैं जाऊं? हाँ बेटी जाओ, जब तक आपा बेगम अपने बिल में है ना, तुम जाओ और लौट आओ। जी। तुम? क्या बात है? क्या हुआ? बोलो, किसी को बताकर आई हो? मुझे नहीं लगता कि तुम किसी को बताकर आई हो। तो तुम्हारे अब्बा पता नहीं कहाँ है। क्यों आई हो तुम? बोलो ना। अम्मा, अम्मा मैं उसके साथ नहीं रह सकती। अम्मा, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। अम्मा, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। अम्मा, मुझे अपने पास छुपा लो। अम्मा, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। अम्मा, उसके साथ नहीं रह सकती। बेटा, कहा था ना मैंने कि हर औरत की जिंदगी ऐसी होती है। नहीं अम्मा, ये कोई जिंदगी है, कोई जिंदगी है ये। क्यों की थी मेरी शादी? देखो बेटा, अब तो शादी हो गई है ना तुम्हारी। हाँ, जाओ बेटा, वापस जाओ अपने शौहर के पास। वो ही है सब कुछ तुम्हारा। उसे बताकर आई थी तुम? नहीं, सो रहे। क्या? उसे सोता छोड़ आई? ये क्या किया तुमने बेटा? वापस जाओ अपने शौहर के पास। तुम्हें यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं था? और अगर अब कोई देख लेना तो कोई भी बहाना बना देना। अच्छा, और देखो, अपने ससुराल में कोई उल्टी सीधी बात मत करना। देखो बेटा, अपने और अपने शौहर के बीच की बात कभी किसी से नहीं कहते। अच्छा, जाओ बेटा अपने शौहर के पास जाओ। जाओ मेरा बच्चा। बहुत क्या हुआ अम्मा? आपा क्यों आई थी? कुछ नहीं बेटा, ये बात लड़कियों के सुनने सुनाने के लिए। जाके सो जा। आशिक हुसैन, क्या बनेगा मेरे बेटे का? क्या बनेगा मेरे शहजादे का? बोलो ना, क्या बनेगा? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। हाँ, बस शायद फांसी हो जाए उसे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं खुद अदालत में जाऊंगी, अपने शहजादे की जिंदगी की भीख मांगूंगी। हाँ, मैं भीख मांगूंगी। एक दहशतगर्द के लिए जिंदगी की भीख मांगोगी, जिसने पता नहीं कितने इंसानों से उनकी जिंदगियां छीन ली। उन्हें वहां तक पहुंचने से पहले ही
रास्ते में ही भून कर रख दिया गोलियों से। क्यों? महज चंद रुपयों के लिए। और उन रुपयों से हमने क्या कुछ खाया। क्यों आ रही है मुझे अपने आप से बदबू महसूस कर रहा हूं मैं इंसानों के खून की। क्या हुआ बेटा? बेटा क्या हुआ? क्या खा लिया? तबीयत खराब है बेटा? बेटा बताओ तो सही, हुआ क्या है? मैंने सारों का खून पिया है। मैंने भी अम्मा, मैंने उन सारों का खून पिया जिन्होंने से भाई ने कत्ल कर दिया था। आय हाय, ये क्या कह रहे हैं? मैंने और दादे भाई ने वो खून पिया है जो इंसानों का था। मुझे तुझसे घिन आ रही है। मुझे दादे भाई ने जबरदस्ती इंसानों का खून पिला दिया है। कर दीजिए मुझे भी पुलिस के हवाले, चढ़ने दीजिए फांसी। जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू। मौला मेरी बच्ची को बचा ले, मौला मेरी बच्ची को बचा ले। मिस्टर अख्तर, हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके। उसमें मेरी बीवी कैसी है? शुक्र करो उसकी जिंदगी बच गई। मरने की हालत में तुम लोग बीवियों को इस हॉस्पिटल लेकर आते हो, उन्हें इस काबिल भी नहीं छोड़ते कि वो जिंदा रह सके और जिंदा बच्चा पैदा कर सके। रहम नहीं आता तुम्हें उन पर? अगर तुम्हारी बीवी इतनी ही जल्दी जल्दी बच्चे पैदा करने लगी तो यकीनन एक दिन किसी बच्चे के साथ चल बसेगी। समझे तुम मेरी बात को? डॉक्टरनी साहबा, मेरी बच्ची तो बच गई है ना, वो तो जिंदा है। नरगिस जिंदा है खाला, नरगिस बच गई। हट मुए, मुझे तो इस तरह बता रहा है जैसे इसने बचाया हो मेरी बच्ची को। डॉक्टरनी साहब, ये मुआ तो किसी दिन मेरी बच्ची को मार कर ही दम लेगा। ये किसी दिन मरी हुई को हाथों पे उठाकर मेरे पास लाएगा और कहेगा, लो खाला अपनी अमानत संभालो। इस सिलसिले को तुम ही खत्म कर दो डॉक्टरनी साहबा, खस कम जहां तक। मैं ऐसा नहीं कर सकती। अभी आपकी बेटी की उम्र बहुत छोटी है, और भी कई तरीके हैं। वैसे 5 साल तक कम से कम बच्चा नहीं होना चाहिए। अरे इस निगोड़े को तो कोई तरीका नहीं मालूम, ना दीन का ना दुनिया का। हुकूमत पप्पू, मैं समझा दूंगी दोनों को, आप चुप रहिए। तुम समझाओगे उसे? तौबा 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 तौबा, 2 गज जमीन जो आपा बेगम ने मुझे दी है ना, वो भी मुझसे छिन जाएगी।
बच्ची। तो हमारा बच्चा नहीं रहा। तुम तो जिंदा हो ना, बस यही बहुत है। मेरा लड़का था। तो क्या हुआ, हमारे पास एक बेटा और बेटी पहले से ही है। मेरे बेटे को भाई मिल जाता। बहन जो है उसके पास। नहीं। मेरी बच्ची। उसे इस वक्त अपने शौहर की जरूरत है। अहे, ये निगोड़ा कैसे मेरी बच्ची पे कब्जा किए भागा भागा चला जाना है। शौहर जो है उसका। दुल्हन जरा पर्दा कर लेना, मैं जरा बाहर को निकल लूं। हाँ, पर्दा कर लेना। क्या हुआ? जी वो बन्नी चचा गिर गए। जानती हो, हमारे घर में मियाँ बीवी का ऊंची आवाज में हंसना मना है। हंसो मगर आहिस्ता। जी अच्छा, आपकी इच्छा है। मैंने अपने हाथों से आपके लिए बनाई है। पढ़े ना नदिया भी, आपके तो इम्तिहान भी बहुत करीब हैं। फिर क्या पढ़ाई छोड़ देंगी? आपने अगर पढ़ना छोड़ दिया ना नदिया भी, अगर आप भी घर बैठ गई तो इस घर की सारी लड़कियां, हम सब सिवाय शफात चचा की बेटी के घर बिठा दी जाएंगी। उन सबकी पढ़ाई छूट जाएगी नदिया भी। लेकिन मैं किसके लिए पढ़ूं? किसके लिए? जाज़ेब के लिए? ये इतनी सारी मेहनत किसके लिए करूं? इनकार कर दीजिए। इनकार कर दीजिए नदिया आपी, साफ साफ इनकार कर दीजिए। इनकार कर दीजिए नदिया आपी। कह दीजिए कि मुझे शादी नहीं करनी है। कह दीजिए कि जाज़ेब मेरे काबिल नहीं है। अभी भी वक्त है नदिया आपी, इनकार कर दीजिए प्लीज। इनकार कर दीजिए नदिया आपी। आप इनकार कर देंगी ना, हम सबकी जान बच जाएगी। वरना हम सबको बारी बारी उसी कुर्बान गाह पे ज़िबा किया जाएगा जहाँ आपने कुर्बानी दी है। इनकार कर दीजिए नदिया आपी। हो सकता है आपके इनकार करने पर किसी का दिल पिघल जाए, किसी को रहम आ जाए। आप हिम्मत तो करके देखिए। जाज़ेब आपके काबिल नहीं है। इनकार कर दीजिए, वरना एक दिन आप भी नुसरत चची की तरह इसी आंगन में सीना पीट पीट कर रो रही होंगी और सब चुपचाप आपका तमाशा देख रहे होंगे। इनकार कर दीजिए नदिया आपी।
प्लीज इनकार कर दीजिए, हम सबके लिए, अपने लिए, मेरे लिए। भाई मुनीजा, तुम हमसे ये पूछोगी नहीं कि हम तुम्हारे घर क्यों आए? नहीं, ये क्या बात हुई? आप हमारे घर आए और हम आपसे ये पूछेंगे आप क्यों आए हैं? बात दरअसल ये है कि हमें बात शुरू करनी नहीं आ रही, इसलिए हम ये चाहेंगे कि आप हमसे पूछें कि हम आपके घर क्यों। ये क्या मतलब हुआ? मैं समझी नहीं कुछ। अच्छा ठहरिए मम्मी, मैं पूछती हूँ। अच्छा तो आंटी अंकल, आप लोग क्यों आए हैं? हम अपनी बेटी को अपने घर ले जाने आए हैं। ले जाए भाई, किसने रोका है? अंकल मैं भी चलूंगा। सॉरी, इस दो आप हमारे साथ नहीं जा सकते। क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकता आप लोगों के साथ? इसलिए कि इसका रिवाज नहीं है बेटा। भाई ये क्या बात हुई? जब आप निगाह को ले जा रहे हैं तो हमजा को भी ले जाइए, इसकी भी 2 दिन की छुट्टियां हैं। लेकिन आंटी जाना कहाँ है? कहीं और या आपके घर? हमारे घर। तो मैं जिब्रान भाई के साथ रहूंगा ना, आप लोगों को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा, प्रॉमिस। अरे भाई कोई हम लोगों से ये तो पूछे कि हम अपनी बेटी को क्यों ले जाना चाहते हैं। दरअसल भाई, निगाह की हमारे घर में बहुत जरूरत है, हम इसे हमेशा के लिए अपने घर ले जाना चाहते हैं। फिर तो मैं नहीं जाऊंगा आप लोगों के साथ। कहा था ना बेटा। लेकिन आपा, निगाह तो अभी पढ़ रही है। तो उसे पढ़ने से किसने रोका है मुनीजा? बस बात पक्की कर दो, मंगनी हो जाए, एक रिश्ता पूरी दुनिया के सामने बन के आ जाए। शादी तो ग्रेजुएशन के बाद ही होगी, और शादी के बाद भी अगर निगाह पढ़ना चाहे तो पढ़ सकती है। हमारे लिए तो निगाह हमारी बेटी है, हम तो इसके लिए ऐसे ही सोचते हैं जैसे बेटियों के लिए सोचा जाता है। जल्दी किस बात की है? अरे रहमान, बात यह है कि जिब्रान ने अपनी माँ को पागल कर रखा है और उसकी माँ ने मुझे पागल कर रखा। हम तीनों नॉर्मल होना चाहते हैं, बस इस बात की जल्दी। देखो मुनीजा, मैं इनकार नहीं सुनूंगी, बस मुझे मंगनी की तारीख चाहिए, वो भी इसी हफ्ते। देखा है ना पागलपन। तो ठीक है, लेकिन हम लोगों को कुछ सोचने का थोड़ा सा वक्त तो दीजिए। मेरा मतलब है कि इतनी जल्दी मंगनी। अरे भाई, रिश्ते से तो आप लोगों को इनकार नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, रिश्ते से तो ना मुझे इनकार है और ना ही मुझे। ये तो बात पक्की। अब आप मीठा तो खा ही रहे हैं, आप जरा नमकीन करें अपना मुंह, और बात पक्की, और इतवार को मंगनी। क्या हाँ, गुड। दश्ते तन्हाई में कहाँ हो जिब्रान? उठाओ ना फोन। हिजर का दिन आ। ओहो, फोन क्यों नहीं उठा रहे? उफ। तेरी आवाज़ तेरे होठों। हेलो। मुझसे ज्यादा मेरी याद अजीज है। याद तो कीमती खजाना है इंसान का, याद ना हो तो जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं। मुझे क्यों तुम याद से ज्यादा अजीज हो जबरान? तुम ठीक तो हो जबरान? तुम खुश हो इस फैसले से? बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मुझे क्यों लग रहा है कि तुम खुश नहीं हो? क्यों अजीब अजीब सा लग रहा है? जैसे मैं महसूस कर रही हूँ वैसे तुम नहीं महसूस कर रहे। वहम है तुम्हारा। वहम है तो मेरे दिल को यकीन दिलाओ कि तुम खुश हो। कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं कितना खुश हूँ? हंस कर बताओ। अभी ऐसा लग रहा है कि तुम और याद दोनों मिलकर रो रहे हो। चलो हंस कर बताओ ना।
देखो क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूं हमारे 8 बच्चे हैं, क्या होगा उनका, क्या बनेंगे वो सब, क्या नतीजा निकलेगा जिंदगी का। तुम ही कुछ मशवरा दो, कुछ बताओ, कुछ कहो। मैं अब क्या कहूं? मैं भी तुमसे कब मशवरा मांग रहा हूं, जब पानी सर से गुजर चुका। जब तुम कुछ कहती थी तो मैं सोचता था कि तुम्हारा मशवरा भी कोई मशवरा है। तुम्हें इतनी अक्ल कहां, तुम तो बस ऐसे बोलती रहती हो। तुम्हें क्या पता जिंदगी क्या है। अब्बा, अब्बा मैं अंदर आ जाऊं? हाँ बेटा। क्या बात है? अब्बा, अब्बा। हाँ बोलो, क्या बात है बेटा? अब्बा, अब्बा मैं जहाज़ेब से शादी नहीं कर सकती अब्बा।